कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पहली बार जा रहे होते हैं लेकिन दिल से महसूस करते हैं ये तो मैंने पहले भी देखा है, या किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं लेकिन मन कहता है ये इंसान तो मुझे पहले से जानता है। ये अनुभव डेजा वू कहलाता है। डेजा वू का मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ। ये वो क्षण होता है जब आपको अचानक से लगता है कि जो अभी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। ये अनुभव बहुत सामान्य है। लगभग 60 से 70% लोग अपने जीवन में कभी न कभी डेजा वू अनुभव करते हैं। मगर प्रश्न ये है, क्या ये केवल दिमाग का खेल है या फिर आत्मा की कोई पुरानी यात्रा का संकेत? कई न्यूरोसाइंटिस्ट का मानना है कि डेजा वू तब होता है जब आपका मस्तिष्क वर्तमान घटना को गलती से पुराने अनुभव की तरह प्रोसेस करता है। इसे मेमोरी मिस एट्रीब्यूशन कहते हैं। डॉक्टर एलन ब्राउन ने अपनी किताब डेजा वू एक्सपीरियंस में बताया है कि यह अनुभव शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच की ग्लिच हो सकती है। पर प्रश्न वही है, क्या माइंड के सारे खेल केवल केमिकल सिग्नल्स हैं या कुछ स्मृतियां ऐसी भी हैं जिनका स्थान मस्तिष्क नहीं आत्मा में है? कुछ न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर्स ने पाया है टेम्पोरल लॉब एपिलेप्सी से ग्रसित रोगियों में डेजा वू के अनुभव बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब मस्तिष्क का टेम्पोरल लॉब जो याददाश्त और पहचान से जुड़ा है, उसकी एक्टिविटी इस अनुभव से सीधा जुड़ी हुई है। पर सिर्फ न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी से आप यह नहीं कह सकते कि अनुभव का हर हिस्सा गलती है। डॉक्टर वर्नन नेपे, एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, कहते हैं कुछ डेजा वू अनुभव इतने डीपली पर्सनल और इमोशनली एक्यूरेट होते हैं कि वो केवल ग्लिच नहीं हो सकते। क्या तब चेतना कुछ कहती है जो वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं मापा जा सकता? मनोविज्ञान में इसे भी इम्प्लिसिट मेमोरी कहा जाता है, यानी ऐसी स्मृति जो स्पष्ट रूप से याद नहीं लेकिन निर्णय और भावनाओं को प्रभावित करती है। जैसे डॉक्टर एंडेल टॉल्विंग की एपिसोडिक मेमोरी थ्योरी बताती है, कुछ अनुभव आपके अवचेतन में छिप जाते हैं और जब कोई समान परिस्थिति आती है तो वो पहले जैसे लगने लगता है। लेकिन योग दर्शन इस स्मृति को केवल मानसिक नहीं, संस्कार के रूप में चित्त में स्थित बताता है। तो क्या डेजा वू आपके अवचेतन मन और सूक्ष्म चित्त के बीच का संवाद है? विज्ञान समय को लीनियर प्रोग्रेशन मानता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अब ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी जैसे विचार सामने आए हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समय एक साथ अस्तित्व में होता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही ब्रह्मांडीय ढांचे का हिस्सा है। यह वही बात है जो ऋषियों ने कालचक्र के रूप में कही थी, समयः चक्रवद भ्रमति। समय रेखा नहीं, वृत्त है। डेजा वू उस समय चक्र में एक संयोग नहीं, एक संगति हो सकती है जहां वर्तमान अतीत से चुपचाप टकराता है। कई शोधों में पाया गया है कि कुछ लोग अपने सपनों में फ्यूचर बेस्ड सीक्वेंस अनुभव करते हैं। इसे कहते हैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। डॉक्टर स्टैनली क्रिपनर, ड्रीम रिसर्चर, कभी कभी ब्रेन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को स्टिमुलेट करता है और अगर वो घटना सच में घट जाती है तो वह अनुभूति डेजा वू लगती है। ध्यान, मेडिटेशन, न्यूरोसाइंस में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सप्रेशन लाता है, जिससे माइंड पास्ट फ्यूचर में डिटैच्ड हो जाता है। तब कुछ अनुभूतियां समय की सीमाओं से परे जा सकती हैं और जब वो घटती हैं आपको लगता है ये पहले देखा है। यह अनुभव विज्ञान और आध्यात्म दोनों के लिए एक खुला रहस्य है। विज्ञान इसे अभी तक फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अध्यात्म इसे पूरी तरह व्यक्तिगत अनुभूति मानता है और हो सकता है कि ट्रुथ दोनों के बीच कहीं हो। डेजा वू का मतलब समझना जरूरी नहीं, उसे ऑब्जर्व करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ अनुभव केवल तर्क से नहीं, संवेदना और आत्मनिरीक्षण से समझे जाते हैं। डेजा वू शायद वैसा ही एक संकेत है जो याद दिलाता है कि आप सिर्फ तर्क नहीं हैं, आप स्मृति, चेतना और समय से जुड़ी एक जीवित उपस्थिति हैं। विज्ञान इसे ऑब्जर्वर कहता है, अध्यात्म से महसूस, फील करना, और शायद आपके भीतर दोनों की मिलन भूमि पर ही उस रहस्य का उत्तर छिपा है जिसे आप डेजा वू कहते हैं।
अगर ये अनुभव आपको भी हुआ है तो शायद यह संकेत है कि आपका मन सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हमेशा जारी है।